सड़े हुए फलों से खट्टी बदबू निकल रही थी, लेकिन कांटेदार जीव के लिए यह एक दुर्लभ स्वादिष्ट भोजन था। पेट भरने के बाद वह थोड़ा खाना साथ भी ले जाता है, क्योंकि सर्दियों को पार करने के लिए उसे पर्याप्त चर्बी जमा करनी होती है। जब आसमान से गिरे ओले उसकी पीठ पर जोर से पड़े, तब उसे एहसास हुआ कि शरद ऋतु आ चुकी है। अब सबसे जरूरी काम है पेट भरने के लिए खाना जुटाना और साथ ही एक सुरक्षित आश्रय ढूंढना। उसके सामने एक बगीचा था, लेकिन उसकी नजर कमजोर होने के कारण वह केवल सूंघकर ही धीरे धीरे आगे बढ़ सकता था। आने वाले 6 महीनों के लिए उसे बहुत सारा खाना ढूंढना जरूरी था, लेकिन आज बगीचा असामान्य रूप से शांत था। यहाँ तक कि कोई कीड़ा मकोड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। वह अपनी छोटी टांगों से लगातार इधर उधर खोजता रहा। दीवार पार करते समय उसका भारी शरीर लड़खड़ा गया और उसने गलती से एक गमला गिरा दिया। इस आवाज ने एक बिल्ली का ध्यान खींच लिया, लेकिन उसके नुकीले कांटों को देखकर बिल्ली समझ नहीं पाई कि हमला कैसे करे। तभी एक इंसान आया और उसने कांटेदार जीव को बचा लिया और उसे एक खुले खाने वाले स्थान पर छोड़ दिया। नरम और पौष्टिक घोंघे प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो ऊर्जा के लिए बेहतरीन भोजन है। पेट भरने के बाद वह बिना रुके आगे बढ़ गया और जल्दी जल्दी अगली जगह की ओर निकल पड़ा। अंधेरा होने से पहले उसे एक तैयार बिल मिल गया, जिसे किसी दूसरे जानवर ने छोड़ा था। उसने पत्तों को इकट्ठा कर प्रवेश द्वार बंद कर दिया। यह प्राकृतिक दीवार ठंडी हवा को रोकती है और दुश्मनों से भी सुरक्षा देती है। अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक वह इसी सुरक्षित घर में रहता है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, सफेद बर्फ पूरे जंगल को ढक लेती है, लेकिन जमीन के नीचे कांटेदार जीव सुरक्षित रहता है। सर्दियों में जीवित रहने के लिए उसका शरीर ऊर्जा बचाने की अवस्था में चला जाता है। उसका तापमान लगभग 30 डिग्री तक गिर जाता है और दिल की धड़कन 170 से घटकर सिर्फ 5 बार प्रति मिनट रह जाती है। इसी अनोखी क्षमता के कारण वह पूरी सर्दी आराम से सो सकता है। जल्द ही मार्च आ जाता है। सूरज की रोशनी से बर्फ पिघलने लगती है। सर्दी खत्म होने वाली होती है और गर्मी बढ़ने पर कांटेदार जीव नींद से जागता है। आमतौर पर वह अप्रैल में बाहर निकलता है। सर्दी के बाद उसका वजन लगभग 40% कम हो जाता है। अब उसका लक्ष्य जल्दी ताकत वापस पाना है। भूख मिटाने के लिए वह दिन में भी बाहर निकलने लगता है। हालांकि दिन में भी उसकी नजर बहुत कमजोर होती है, इसलिए वह पूरी तरह सूंघने पर निर्भर रहता है। खाने की कमी के समय बदबूदार कीड़े भी उसके लिए स्वादिष्ट बन जाते हैं। पूरी सर्दी के दौरान उसने पानी नहीं पिया होता, इसलिए खाने के बाद वह पिघली बर्फ का पानी पीता है और फिर अपनी अगली यात्रा की ओर निकल पड़ता है। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक जंगल की कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहें।